वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे इदारा तरक्कियात कराची बदतरीन माली बहरान का शिकार हो गया है। केडीए को 84 करोड़ से जायद का कर्ज दरकार है। आपको बताएं कि महकमा बल्दियात सिंध ने केडीए मुलाजमीन की पेंशन के लिए 84 करोड़ से जायद कर्ज मांग लिया है। केडीए अपने प्लॉट्स ऑक्शन करके कर्ज वापस करेगी। इदारा तरक्कियात कराची बदतरीन माली बहरान का शिकार हो गया। केडीए को 84 करोड़ से जायद का कर्ज दरकार है। महकमा बल्दियात सिंध ने केडीए मुलाजमीन की पेंशन के लिए 84 करोड़ से जायद का कर्ज मांग लिया है। केडीए अपने प्लॉट्स ऑक्शन करके कर्ज वापस करेगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने केडीए के माली मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। वजीर बल्दियात नासिर शाह, वजीर ज़राअत इम्तियाज शेख, वजीर तालीम सईद गनी, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई है। सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी मसाइल का हल निकाल कर हुकूमत को हल बताएगी। सिंध हुकूमत ने केडीए के माली मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। वजीर बल्दियात नासिर शाह, वजीर ज़राअत इम्तियाज शेख, वजीर तालीम सईद गनी, मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई। सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी मसाइल का हल निकाल कर हुकूमत को हल बताएगी। सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ, जिसमें विफाकी हुकूमत के रवैये के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की गई। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि लोग विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों से दूर हो रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम ने ये फैसला दे दिया कि वो इस मौजूदा वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी से वजह से उनसे दूर हो रहे हैं, उनके खिलाफ फैसला दिया। सिंध में जितने बाई इलेक्शंस हुए उनमें उनको बहुत बुरी शिकस्त हुई। नासिर शाह ने दावा किया कि फैसल वावडा का फैसला जल्द सामने आएगा। सिंध में सेनेट की एक नहीं बल्कि 2 नशिस्त पर इंतखाबात होंगे। फैसल वावडा साहब जो हैं वो तकरीबन ऑलरेडी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और अब भी बहुत जल्द फैसला आने वाला है। मैं आपको एक और तस्दीक कर दूं कि एक इलेक्शन नहीं होगा सेनेट का, यहाँ पे 2 होंगे। हम 2 लोगों के खिलाफ गए हुए हैं अदालतों में और वो हमें पूरा यकीन है कि वो जो गलत तरीके से हुए हैं, जिनके फॉर्म बहाल हुए हैं, वो रिजेक्ट होंगे और वो दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर हम 2 सीटें लेंगे। सिंध काबीना ने निजी अस्पतालों और लेबोरेटरीज को भी कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए महकमा सेहत सिंध को इजाजत दे दी। सिंध हेल्थ केयर कमीशन को वैक्सीन के मयार और कीमतें कंट्रोल रखने की हिदायत की। इजलास में बताया गया कि सिंध को अब तक 2,41,000 वैक्सीन मिल चुकी, जबकि 1,30,000 वैक्सीन लगाई जा चुकी। काबीना ने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन की पेंशन के लिए 84 करोड़ रुपए से जायद रकम देने के लिए सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी भी बना दी। गडाब मलीर में दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को कब्रिस्तान के लिए इराजी देने की मंजूरी दे दी। इजलास में मिलिट्री लैंड को कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 से अलग करने की तजवीज दी गई, जिसे काबीना ने मंजूर कर लिया। इजलास में 10 लाख रुपए से कम हाउसिंग प्रोजेक्ट की मॉर्गेज पर रजिस्ट्रेशन फीस 1500, 50 लाख रुपए तक की मॉर्गेज पर 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस मुकर्रर कर दी गई। और साथ ही साथ आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाले सबसे बड़े मंसूबे मलीर एक्सप्रेस वे का रूट तब्दील करने का फैसला कर लिया। नए रूट में अब कायदाबाद पुल के बाद एक्सप्रेस वे को मोड़ दिया जाएगा, जिससे लोगों के घरों और ज़रई ज़मीनों का नुकसान बहुत कम होगा। मलीर एक्सप्रेस वे के डिज़ाइन में तब्दीली करके PS 88 के 20 से जायद गोठों को बचा लिया गया। नए रूट में ज़्यादातर ज़मीनें सरकार की मिल्कियत हैं। मलीर एक्सप्रेस वे के नए रूट में जाम कुंडा के पास वाक़े गुलशने मरियम मुतासिर होगा। नए डिजाइन की मंजूरी सिंध काबीना से ली जाएगी। हुकूमत सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाले सबसे बड़े मंसूबे मलीर एक्सप्रेस वे का रूट तब्दील करने का फैसला कर लिया है। नए रूट में अब कायदाबाद पुल के बाद एक्सप्रेस वे को मोड़ दिया जाएगा, जिससे लोगों के घरों और ज़रई ज़मीनों का बहुत नुकसान होगा। मलीर एक्सप्रेस वे के डिजाइन में तब्दीली करके PS 88 के 20 से जायद गोठों को बचा लिया गया है। नए रूट में ज्यादा ज़मीनें सरकार की मिल्कियत हैं। मलीर एक्सप्रेस वे के नए रूट में जामकुंडा के पास वाक़े गोठ गुलशन मरियम मुतासिर होगा। नए डिजाइन की मंजूरी सिंध काबीना से ली जाएगी।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची को तजावुजात से पाक करने का आज़म, आला अदलिया के अहकामात पर बल्दिया उस्मा कराची का इंसदादे तजावुजात सेल इन एक्शन। गुज्जर नाले पर हैवी मशीनरी की मदद से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। नालों के अतराफ 1200 से जायद पुख्ता मकानात का सफाया कर दिया गया है। कराची को तजावुजात से पाक करने का आज़म, आला अदलिया के अहकामात पर बल्दिया उस्मा कराची का इंसदादे तजावुजात सेल इन एक्शन है। गुज्जर नाले पर हैवी मशीनरी की मदद से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। नालों के अतराफ 1200 से जायद पुख्ता मकानात का सफाया कर दिया गया है। और यहां आपको बताएं कि कराची के औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कुन मरहला सामने आ गया है। औरंगी नाले पर कायम गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों को मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है। खैबर चौक, बनारस, पाक कॉलोनी और चमन सिनेमा के अतराफ तजावुजात मिसमार कर दिए गए। कराची के औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कुन मरहला सामने आ गया। औरंगी नाले पर कायम गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों को मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है। खैबर चौक, बनारस, पाक कॉलोनी और चमन सिनेमा के अतराफ तजावुजात मिसमार कर दिए गए। और यहाँ आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा कराची ने मुतासिरीन गुज्जर नाला में चेक से तकसीम कर दिए हैं। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने गुज्जर नाले के मजीद मुतासिरीन में इमदादी चेक से तकसीम किए। इमदादी चेक मिलने पर मुतासिरीन ने इत्मीनान का इजहार किया। मुतासिरीन ने मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालबा भी कर दिया। कहते हैं लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी मलियामेट हो रही है, हुकूमत मुतबादिल जगह फराहम करे। बल्दिया उस्मा कराची ने मुतासिरीन गुज्जर नाला में चेक से तकसीम कर दिए हैं। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने गुज्जर नाले के मजीद मुतासिरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। इमदादी चेक मिलने पर मुतासिरीन का इत्मीनान का इजहार। मुतासिरीन ने मुतबादिल जगह फराहम करने का भी मुतालबा कर दिया। कहते हैं लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी मलियामेट हो रही है, हुकूमत मुतबादिल जगह फराहम करे। और यहाँ आपको बताएं कि केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया है। गिडनी हिल पार्क की जमीन पर कब्जा करके गुमराह कमरा बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। एंटी इंक्रोचमेंट सेल के अमले ने तामीरात को मिसमार कर दिया। सदर जैनब मार्केट के अतराफ कार्रवाई के दौरान सड़कों और फुटपाथ पर रखा गया सामान भी जब्त कर लिया गया है। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया है। गिडनी हिल पार्क की जमीन पर कब्जा करके कमरा बनाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। एंटी इंक्रोचमेंट सेल के अमले ने तामीरात मिसमार कर दी। सदर जैनब मार्केट के अतराफ कार्रवाई के दौरान सड़कों और फुटपाथ पर रखा गया सामान जब्त कर लिया गया। कराची को तजावुजात से पाक करने का अज़म, अदलिया के अहकामात, बल्दिया उस्मा कराची की इंसदादे तजावुजात सेल इन एक्शन। कराची के नालों को तजावुजात से पाक करने के लिए इंसदादे तजावुजात सेल की जानिब से आज भी शहर के मुख्तलिफ नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें हैवी मशीनरी की मदद से दर्जनों गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। शहरी कहते हैं कि लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी मलियामेट हो रही है, हुकूमत मुतासिरीन को मुतबादिल जगह फराहम करे। ये बेहतर है, होना चाहिए, इसलिए कि बारिशें हुई थी, सब कुछ बह गया था लोगों का और जानी नुकसान भी हुआ था। लेकिन ये कि इनको मुताबिल जगह देनी चाहिए, बगैर जगह के नहीं। ये लोगों का तो सब कुछ लुट गया। ये जब यहाँ से चले जाएंगे, किसी ने 30 लाख का लिया, किसी ने 20 लाख का लिया, उनके पास कोई जगह नहीं होगी। तोड़ रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई जगह भी दे। अदलिया को चाहिए इनके लिए भी कुछ सोचें और इनके लिए कुछ करें, इसलिए कि लोगों की जमा पूंजी सब खत्म हो जाएगी। जगह होनी चाहिए इनके लिए। हमारे पुराना बहुत जगह था, 50 साल से पुराना जगह था, और इसके बदले हमारे दूसरे कारोबार की जगह दी जाए, हमारा ये मुतालबा है। और यहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म कर रहे हैं यहाँ पर। वो कारोबार ख़त्म हो गया, घर तोड़ रहे सबके, गरीब आवाम कहाँ जाए। तो बस ये बता रहे हैं नोटिस मिलेगा, नोटिस कहाँ मिले, निशान लगा के चले गए, बस आए तोड़ फोड़ने के लिए। दूसरा, नाले के ऊपर जो तजावज़ हैं बिल्कुल हम उसके हक में नहीं है कि वो होनी चाहिए, लेकिन ये है कि इसको प्रॉपर तरीके से सफाई और इसका ख्याल किया जाए तो पानी कभी नहीं रुकेगा बारिशों का। लेकिन इनकी ये कि सालों साल इनकी सफाई ही नहीं होती, ना ही इनको कोई मेंटेनेंस की जाती है इनकी। उसकी वजह से अब यहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग जो है ना बर्बाद हो रहे हैं घरों के अंदर, जिनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है ना वो खर्च हो गई। अब वो मेरी जैसी उम्र वाला सारी ज़िंदगी दोबारा वो घर नहीं बना सकेगा।
मेरी लाइफ 5 साल 4 साल 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अब मैं वो नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा कि मैं 10 साल के अंदर अपने बच्चों के लिए कोई मकान या घर बना के उनको दे सकूँ। अदलिया से हमारा मुतालबा यही है, देखें जी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी मौजूद हैं, कमर्शियल भी हैं। कमर्शियल वालों को जो इंडस्ट्रीज़ जिन्होंने बनाई उनको भी मुबादिल जगह दी जाए, जो घर बेघर हो रहे हैं उनको भी जगह दी जाए। ऑपरेशन जिला वस्ती के लंडी कुर्तल और शफीक मोड़, जबकि जिला गरबी के खैबर चौक, चमन सिनेमा और बनारस चौक पर किया गया। डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी के मुताबिक नालों के अतराफ 1200 से जायद पुख्ता मकानात का सफाया भी किया जा चुका है। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत केएमसी और डीएमसी के बुलंदबांग दावे धरे के धरे रह गए। शहर कायद में सरगजीदगी मुहिम नाकाम हो गई। शहरियों को आवारा कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। टोलियों की शक्ल में कुत्ते आवाम के लिए खौफ की अलामत बन चुके हैं। गलियों और पार्कों में कुत्तों की भरमार से आवाम ने घरों से निकलना छोड़ दिया है। सिंध हुकूमत केएमसी और डीएमसी के बुलंदबांग दावे धरे के धरे रह गए। शहर कायद में सरगजीदगी मुहिम नाकाम हो गई। शहर को आवारा कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। टोलियों की शक्ल में कुत्ते आवाम के लिए खौफ की अलामत बन चुके हैं। गलियों और पार्कों में कुत्तों की भरमार से आवाम ने घरों से निकलना छोड़ दिया है। और यहाँ आपको बताएं कि शहर कायद में बढ़ते हुए सरगजीदगी के वाकयात, मामला सिंध हाई कोर्ट तक पहुंच गया। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने सरगजीदगी के बढ़ते वाकयात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने अरकान असेंबली को खबरदार किया। जस्टिस आफ्ताब अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जब अदालत ने हुक्म दिया था तो एमपीएस क्यों कुत्ता मार मुहिम की निगरानी नहीं कर रहे हैं। हम एमपीएस को मुअत्तल करने के अहकामात भी दे सकते हैं। गरीबों के बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं और एमपीएस वोट लेकर कराची में आराम से बैठे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सरगजीदगी के बढ़ते वाकयात पर बरहमी का इजहार किया है। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने अरकान असेंबली को खबरदार कर दिया। जस्टिस आफ्ताब अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जब अदालत ने हुक्म दिया था तो एमपीएस क्यों कुत्ता मार मुहिम की निगरानी नहीं कर रहे हैं। हम एमपीएस को मुअत्तल करने के अहकामात भी दे सकते हैं। गरीबों के बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं और एमपीएस वोट लेकर कराची में आराम से बैठे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने चेयरमैन सेनेट सादिक संचरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी से मुलाकात की है, जिसमें अवामी फलाह बहबूद के इकदामात, बैनुल सूबाई हमआहंगी के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कहते हैं तरक्याती मनसूबों की तकमील और अवामी फंड्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से चेयरमैन सेनेट सादिक संचरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने मुलाकात की है। अवामी फलाह बहबूद के बैनुल सूबाई हमआहंगी के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कहते हैं तरक्याती मनसूबों की तकमील और अवामी फंड्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी वक्त की अहम ज़रूरत है। और अब कुछ बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची जिन महरूमियों का शिकार है उसको कोई नहीं समझ पाता। कराची से जो लोग असेंबलियों में गए उन्होंने कोशिश नहीं की। हमें एक बूंद पानी नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, कराची को तबाह कर दिया गया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची जिन महरूमियों का शिकार है उसको कोई नहीं समझ पाया। कराची से जो लोग असेंबलियों में गए उन्होंने कोशिश ही नहीं की। हमें एक बूंद पानी नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, कराची को तबाह कर दिया गया है। कराची जितनी महरूमियों का शिकार है, तारीख में ऐसी महरूमियां कभी नहीं आई थी। और हम समझते हैं कि पाक ज़मीन पार्टी पहले दिन से इश्यूज़ को समझती है। कराची के मसाइल को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता और ख़ास तौर पर इस बल्दिया टाउन का जो ये हल्का है, पूरा इलाका इन NH 249, इसके चप्पे चप्पे से हम वाकिफ़ हैं और कराची के मसाइल से वाकिफ़ हैं। और कराची के मसाइल को हमारे पास वो लोग हैं जिन्होंने अपने ज़माने में हल करके दिखाया था। तो चूँकि आज कराची की कोई आवाज़ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली जो लोग पार्लियामेंट में गए हैं यहाँ के वोटों से, वो कराची के लोगों की नुमाइंदगी करने में नाकाम रहे हैं। उनके मसाइल को उजागर करने, उस मसाइल को हल करने में नाकाम रहे। इलेक्शन से पहले जो मसाइल थे 2018 के इलेक्शन से पहले, आज कराची के मसाइल में इजाफा हुआ है, इलेक्शन के बाद कमी नहीं आई है और हर दिन के गुजरने के साथ इजाफा होता चला जा रहा है। हमें
पिछले 13 सालों से एक बूंद नया पानी नहीं मिला, एक कतरा नया पानी नहीं मिला। हमें कोई एक ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं मिली, कोई हमें तालीम के नए निज़ाम नहीं मिले, हमारे पास कोई नए हॉस्पिटल्स नहीं बने, कोई रोज़गार में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इस शहर में महरूमियाँ बड़ी हैं। और हम समझते हैं कि कराची को जिस तरह से तबाह किया जा रहा है वो पाकिस्तान को तबाह करने के मुतरादिफ है, और जीतने वाले तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने लोगों को मायूस किया है। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने फराहमी और निकासियाब की शिकायत से मुताल्लिक खबरों का नोटिस लेते हुए फौरी खात्मे के अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको बताएं कि वाटर बोर्ड ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फराहमी और निकासियाब से मुताल्लिक शिकायत का खात्मा कर दिया। वाटर बोर्ड ने बल्दिया टाउन नंबर 4 में 18 इंच कुतर की फराहमी आप की लाइन की मरम्मत करके लाइन में पैदा होने वाले मुतअद्दिद रसाव को बंद कर दिया। बल्दिया टाउन सेक्टर 9E में 6 इंच कुतर की फराहमी आपकी नई लाइन बिछाकर पानी की फराहमी बेहतर कर दी। नाज़माबाद ब्लॉक 1 में बोसीदा 8 इंच कुतर की सेवरेज लाइन को तब्दील कर दिया गया। न्यू कराची 5000 फीट रोड पर 24 इंच कुतर की सेवरेज लाइन की विंचिंग मशीन के जरिए सफाई करके इलाके से सेवरेज ओवरफ्लो का खात्मा कर दिया गया। नाज़माबाद गुलबहार हाजी मुरीद गोट और जहांगीराबाद मुजाहिद कॉलोनी में सेवरेज का निज़ाम बहाल किया गया। औरंगी टाउन UC 28 शाह खालिद कॉलोनी कब्रिस्तान लिंक रोड पर ओवरफ्लो की शिकायत दूर कर दी गई। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट मलीर के रिटर्निंग ऑफिसर नवीद अजीज ने कहा है कि मलीर के ज़िमनी इलेक्शन में इंतजामात काबिल सताइश थे, जबकि म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर सैयद जवाद हुसैन शाह का कहना था कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट मलीर के रिटर्निंग ऑफिसर नवीद अजीज ने म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया 2 में मलीर PS 88 मलीर में सैयद जवाद हुसैन शाह से मुलाकात की और उन्हें मोरखा 16 फरवरी 2021 को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए जाने वाले पोलिंग स्टेशन में बेहतरीन बुनियादों पर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी पर तारीफी सनद पेश की। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि मलीर के ज़िमनी इलेक्शन में इंतजामात काबिल सताइश थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर सैयद जवाद हुसैन शाह का कहना था कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार आईनी इदारा है। बल्दियाती इंतजामिया की ये मनसबी जिम्मेदारी है कि वो रोजमर्रा मामूलात के अलावा दीगर मौक़ों पर भी जरूरत के मुताबिक मलीर PS 88 में बुनियादी म्यूनिसिपल सर्विसेज की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाए। हमने ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर पोलिंग स्टेशन पर अवामी सहूलत की गर्ज से इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में इंतजामात करके अपनी मनसबी जिम्मेदारी पूरी की। इस मौके पर स्टाफ ऑफिसर इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट मलीर अब्दुल सलाम, डायरेक्टर एजुकेशन जमाल नासिर, डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट नसीर अयूब भी मौजूद थे। मैंने जो भी इन्हें काम कहा उन्होंने फ़ौरन ही उस पर अमल दरामद किया। और यहाँ तक कि हमारे जो पोलिंग स्टेशन थे 108 पोलिंग स्टेशन थे, इन पे तमाम पे इन्होंने सफाई का देखा, रैंप बनवाए, लाइटिंग का इंतज़ाम कराया। हालांकि इससे पहले इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। तो इनके मैं आए इसी वजह से हूँ ताकि इनका मैं खुद पर्सनली जाके इनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। हमने उन्हें ये हिदायत दी थी कि आप मतलब कम से कम जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं ख़ास तौर पे इन पे रैंप लाजिम देखें, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको आप लाजिम वहाँ पे प्रोवाइड करें, ताकि मतलब जो हमारे स्टाफ जो वहाँ पे नाइट स्टे भी करता है, जो लोग वोट देने भी आते हैं, तो उनको कोई परेशानी ना हो। ख़ास तौर पर डिसेबल पर्सन के लिए रैंप बनवाए गए और इनमें यानी कि 100% तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशन पे रैंप भी बने हुए थे, लाइट्स का इंतज़ाम भी तमाम पोलिंग स्टेशन पे था, वाशरूम वगैरह भी बहुत ही यानी कि छोटे से टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने काम किया। जो भी हमारा अमला था वो पहले भी कई इलेक्शन करा चुका था। फिर दूसरा हमने इनके लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग का भी एहतमाम किया हुआ था ताकि इनको एक रिफ्रेश कोर्स हो जाए इनको। और बाकी तमाम अमला बहुत यानी कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी खिदमत अंजाम दी है। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने हमसे डिमांड की थी इलेक्शन के हवाले से टीचरों के लिए कि ये टीचर जो हैं वो ड्यूटी देंगी। तो ये जो हमारी टीचर थी ये वैसे ही इससे पहले भी 4-5 ऐसे बाई इलेक्शन और इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन इनमें ड्यूटी कर चुके थे, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया गया था। उसमें उन्होंने टीचरों ने ट्रेनिंग की और फिर उसके बाद जाके इसमें करा। हमारे तकरीबन 126 टीचरों ने जो है वो इस इलेक्शन में अपनी खदमात दी, और
जिनको अप्रिशिएट करने ये जो है हमारे इलेक्शन कमीशन साहब नवेद साहब जो हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। हाँ, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मतलब जो उन्होंने हमें फैसिलिटीज़ दी हम उन पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो जो उनके जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे टाइमिंग थी और फिर उसके बाद सामान लेके जाना एक दिन पहले, और ये सारा जो उन्होंने खुश असलूबी से ये सारे काम किए, हम इस पर DMC मलिर की तरफ से उनको अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ आपको बताएं कि जिला कोरंगी में वाटर हाइड्रेंट के मुंतकिल करने के फैसले को आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। आपको बताएं कि जिला कोरंगी के मकीनों का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज सामने आया। सिंध हुकूमत और MD वाटर बोर्ड से वाटर हाइड्रेंट की मुंतकिली के फैसले पर नजर सानी का मुतालबा कर दिया। कराची वाटर बोर्ड के 20 मार्च से दाऊद चौरंगी हाइड्रेंट बंद करने के फैसले अवाम ने मुस्तरद कर दिया। लांडी कोरंगी और मुलेका इलाकों के मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए वाटर हाइड्रेंट की मुंतकिली रोकने का मुतालबा कर दिया। मकीनों ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर वाटर हाइड्रेंट की मुंतकिली रोकने के मुतालबात तहरीर थे। मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में भरपूर नारेबाजी भी की। जिला कोरंगी के मकीनों का कहना था कि वाटर हाइड्रेंट से मकीनों को सहूलियात मैसर थी। वाटर हाइड्रेंट की इलाके से दूर मुंतकिली से आवाम महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारी पहली दरखास्त ये है, रिक्वेस्ट ये है कि हमें लाइन के जरिए पानी दिया जाए। अगर वो नहीं दिया जाता तो ये जो टैंकर के जरिए से पानी दिया जाता है, लांडी का एक ही हैंडपम्प है, उसको ये बंद करने जा रहे हैं। लिहाजा हमारी DC साहब से और मुल्का इदारे से और तमाम अफसरान से दरख्वास्त है कि खुदारा ऐसा ना किया जाए। हम पर, अवाम पर, मसाजिद पर, मदारस पर रहम किया जाए। पानी जो असल बुनियादी ज़रूरत है हर बंदे की, हर घर की, हर मस्जिद और मदरसे की बुनियादी ज़रूरत है। तो खुदारा इसके लिए ये जो कसीर तादाद में अवाम यहाँ मौजूद हैं, उलमा कराम हैं, बंदे बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, सब मौजूद हैं, ये सारे एक दरख्वास्त और एहतजाज कर रहे हैं कि हमें पानी दिया जाए। ये बंद किया जा रहा है, ऊपर से गर्मियों का मौसम आ रहा है, ऊपर से रमज़ान का महीना आ रहा है, तो भाई ये क्या खेल खेला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। हर हुकूमत का ये जिम्मेदारी है कि पानी, बिजली और गैस ये हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि उसको दिया जाए। हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा, लिहाजा हमारा मुतालबा है कि हाइड्रेंट हरगिज़ बंद न किया जाए और इसको जारी रखा जाए। DC कोरंगी से गुजारिश है कि जो हाइड्रेंट्स बंद किया जा रहा है, ये जो है ना इस आवाम का हक है, इनको जो है ना बंद न किया जाए। और जो पानी जिनको मिल रहा है, हमारी गुजारिश है कि उस पानी को बंद न किया जाए। और अगर ये पानी या ये हाइड्रेंट्स बंद किया गया तो ये जितने इलाके भी हैं, इसके जो अवाम है या उलमाए कराम है या जो है ना मसाजिद और मदारिस वाले हैं, वो जो है ना एहतिजाज का हक रखते हैं, फिर वो पुरअमन एहतिजाज करेंगे। जिला कोरंगी के मकीनों ने सिंध हुकूमत और MD वाटर बोर्ड से अपील की है कि वाटर हाइड्रेंट की मुंतकिली के फैसले पर नजर सानी की जाए ताकि अवाम सहूलियात से महरूम ना हो सके। और यहाँ आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9A में कब्जा माफिया का राज है। डिस्पेंसरी और पार्क की जगह पर कब्जे की कोशिश। मकीनों का कहना है कि कब्जा माफिया प्लेग्राउंड पर चार दीवारी कर रहे थे। कब्जा माफिया के खिलाफ मुतल्लिका इदारों को दरखास्त जमा करा दी मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9A में कब्जा माफिया का राज है। डिस्पेंसरी और पार्क की जगह पर कब्जे की कोशिश। मकीनों का कहना है कि कब्जा माफिया प्लेग्राउंड पर चार दीवारी कर रहे थे। कब्जा माफिया के खिलाफ मुतल्लिका इदारों को दरखास्त जमा करा दी मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9A पेटल रेजिडेंसी का पार्क था जिस पे आज कुछ लैंड माफिया के लोगों ने और बिल्डर ने मिलके कब्जा करने की कोशिश की थी, जिस पे ये तमाम सोसाइटी के लोग जमा हुए हैं, यूनियन जमा हुई है, बच्चे जमा हुए हैं जिनके खेलने के वो वाहिद पेटल रेजिडेंसी की 200-250 प्लाटों की एक जगह थी, कम्युनिटी जगह थी जिसमें डिस्पेंसरी आती है, स्कूल आता है और पार्क आती है। उस पर कब्जा करके उसको प्लाटिंग करके बेचने की कोशिश की गई है। से ये पेटल रेजिडेंसी बनी है उस वक्त से नक्शे के अंदर ये प्लॉट
मौजूद है और ये हमेशा से पार्क का ही प्लॉट है। ये चंद दिनों से ये इस किस्म की चीज़ें चल रही थी जिसमें लोग आके जनाब कुछ न कुछ तखरीबकारी कर रहे थे, लेकिन अब पिछले दिनों इन्होंने टोटली कब्जा करके नक्शा निकाल दिया, प्लॉटिंग कर दी और ये सारे मामला जो है ना इस तरीके से कर दिए। तो सारे जो सोसाइटी के लोग हैं इस वक्त यूनाइट हैं और उन्होंने सारी चीज़ों को देखते हुए इस कब्जे को ख़त्म करने के लिए हमने एक अपना मौका बना लिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती के बेशतर बरसाती नाले बल्दियाती इदारों के मुंतजिर हैं। न्यू कराची अल्लाह वाली से गोदरा कैंप तक बरसाती नालों की अबतर सूरत हाल है। बरसाती नालों की सफाई ना होने से नाले उबल पड़े। सीवरेज का गंदा पानी नालों में जाने के बजाय सड़कों पर जमा होने लगा। जिला वस्ती के मकीन इंतजामिया की राह तकने पर मजबूर हो गए। जिला वस्ती के बेशतर बरसाती नालों में सफाई का फुकदान। न्यू कराची अल्लाह वाली से गोदरा कैंप तक बरसाती नाले उबल पड़े, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी नालों में जाने के बजाय सड़कों पर जमा होने लगा। जिला वस्ती के शहरी बल्दियाती इदारों की राह तकने लगे। कहते हैं अभी बरसात शुरू भी नहीं हुई, नाले अभी से उबल रहे हैं। सीवरेज का पानी और गिलाजत बाहर निकल रही है। सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे बिल्कुल तबाह हो चुका है। आगे बारिशें कब होंगी कुछ पता है नहीं, और देखें बारिश होंगी दोबारा फिर रोड बढ़ जाएंगे। लोगों के लिए इतनी परेशानियाँ होती हैं, फिर रोड टूट जाते हैं, इतने बच्चे इतने मर जाते हैं, फिर इलेक्ट्रिक के पोल गिर जाते हैं, इतनी तबाही हो रही है। यहाँ का सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल भी सही नहीं है। हुकूमत को उस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। नालों में कचरा तो मतलब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सफाई करवाएं, फिर आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके से कचरा ना करें। आजकल तो लोग खाते हैं और नाले में फेंक देते हैं उठा के, तो ये आवाम को चाहिए कि इस चीज़ पर तवज्जो दें खास, और हुकूमत को भी चाहिए कि इस पर काम करें। ये नाले भरे में काफ़ी दिक्कत होती है। वैसी बारिश होने वाली है, आपको पता है नाले फुल हो जाते हैं। आने आने वालों को ट्रांसपोर्ट को और यहाँ की आवाम में आने आने में बड़ा मसला होता है। तो मैं यही कहने आऊँगा नालों की सफाई हो, नालों की सफाई होती नहीं है। अगर होती भी है तो कचरा निकाल लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। उसके अलावा फिर वो एक महीना की कहानी चली जाती है, उसके बाद एक महीना लगता है पूरा, फिर कचरा उठाया जाता है। तो मैं यही कहूँगा सबसे कि यहाँ पर सफाई करी जाए। काफ़ी लोग यहाँ गिरते हैं, परेशानी होती हैं। जी यहाँ पे इलाके में पानी भरा हुआ है, पीछे आप पूरे चले हैं, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। इसके अलावा भी काफ़ी आप चलिए, इसकी वजह से दिक्कत भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, पूरा रोड पे पानी निकल जाता है। कितनी आवाम को परेशानी, किसी को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। शहरियों का मजीद कहना था कि सीवरेज के पानी की वजह से इलाके में भी गंदगी और ताफुन फैल रहा है। यहाँ से आए रोज गुजरने वाले इस गंदे पानी में गिर जाते हैं। ये पानी जब चालू होता है ना लेन का, ये फिर ये गटर में लीकेज है सारे, जो इंतजामिया नहीं कर रही है सही। आगे भी खड्डा होगा, वो भी लीकेज जब बह रहा है। 3-4 जगह लीकेज है जो नाले में जाते हैं, नाले के से और गटरों में से बाहर आता है पानी। और ये देखो बच्चे स्कूल के इतनी परेशानी है, या प्राइवेट स्कूल भी है 2-3, बहुत परेशानी है इस तरफ। ये तो लाजमी बात है, नाले साफ़ ही नहीं होते। वो आते हैं खाली वो डंपर आता है, वो निकाल के कचरा चले जाता है। पुलिया आगे से बंद है दुआ चौक से इतनी बुरी तरह, अगर वो खुलवा दे तो ये मसला हल हो जाए। शहरियों ने बल्दियाती इदारों से मुतालबा किया कि बरसाती नालों की सफाई को यकीनी बनाया जाए ताकि इलाके में गंदगी और ताफुन न फैले। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया कोरंगी के मकीन सीवरेज के तबाहाल निज़ाम से परेशान हैं। कोरंगी 100 क्वार्टर्स में सीवरेज का पानी सड़कों और गली महलों में दाखिल होने लगा। सीवरेज के गंदे पानी के बायस मकीनों का गुजरना मुहाल हो गया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंतजामिया सीवरेज सिस्टम की बदहाली के बावजूद मंजर आम से गायब है। शहरी कहते हैं पूरे इलाके में सीवरेज का पानी जमा होने से ताफुन बढ़ता जा रहा है, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। बल्दिया कोरंगी के मकीन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की गफलत से परेशान। कोरंगी 100 क्वार्टर्स में सीवरेज का गंदा पानी सड़कों और गली मोहल्लों में जमा होने लगा, जिससे इलाका मकीन सख्त परेशान दिखाई देते हैं। गली मोहल्लों में जमा पानी से मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं पूरे इलाके में सीवरेज का पानी जमा होने से ताफुन बढ़ता जा रहा है, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। यहाँ पे इस मामलात में हमने DC ऑफिस तक दरख्वास्त दी। यहाँ के जो इंजीनियर हैं शौकत भाई, उन तक इसकी दरख्वास्त लगाई है। ये तकरीबन 7 पाइप का मसला है। अगर ये वहाँ से यहाँ तक ये 7 पाइप इन मैनुअल तक डल जाए ना, ये डैमेज है ये। अब ये इसकी वजह से तकरीबन ये साल भर हो गया और ये डैमेज पाइप इनसे डल के नहीं दे रहे हैं। सीवरेज का ये मसला आज से नहीं है, कम से कम 2-2.5 साल से चल रहा है। वक्ती तौर पे चालू होता है, 2 दिन के लिए खुलता है, फिर बंद हो जाता है। अब कल जुम्मा है, आज उन्होंने खबच्ची मार के पानी को रोका है, कल ये चालू हो जाएगा पानी। अच्छा, अब यहाँ पे कंप्लेनें कर करके थक चुके हैं। अच्छा, ये पानी जो है सीवरेज का सारा मेन गेट पे अंदर मस्जिद के जाता है, घरों में तो जाता है। घर वाले तो बर्दाश्त कर जाएंगे, बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। ये मस्जिद न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।